हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम्हारा यहाँ पर मंडे को यानी कि 9 मार्च को तुम्हारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है, राइट। तो जैसे कि तुमने इस पर्टिकुलर वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि तुम्हें पता लगेगा कि एग्जैक्टली फिजिक्स में आउट ऑफ द 12 चैप्टर्स कौन कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जिसका कि वेटेज ज्यादा है, और जो चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है तुम लोग समझ सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इट्स नॉट लाइक योर ज्योग्राफी की कुछ यहाँ पर चैप्टर्स तुम लोग कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हर चैप्टर्स जो है मिक्स करके क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लो सेक्शन बी है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले मैं पैटर्न, बेसिक सा पैटर्न समझा देती हूँ। ऑल्दो तुम लोगों को पता होगा, बट स्टिल लेट मी टेल यू दैट योर पेपर, दैट मीन्स द फिजिक्स क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज अ कंपलसरी सेक्शन। सेक्शन ए से सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में मोस्टली 15 मार्क्स का यहाँ पर एमसीक्यूज रहेगा। सेक्शन ए 40 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स कैरी करेगा, राइट। सो सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, 15 मार्क्स एमसीक्यूज कैरी करेगा। बाकी यहाँ पर तुम्हें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऑप्शंस रहता है, 2 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। इस टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। कुछ यहाँ पे मैच द कॉलम हो सकता है, साथ में कुछ यहाँ पे 2-2 मार्क्स करके बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा, और टोटल यहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तुम्हें देखने को मिलेगा। 40 मार्क्स का क्वेश्चंस इन सेक्शन ए। नाउ सेक्शन बी में चॉइसेस मिलता है। सेक्शन बी के अंदर आउट ऑफ द 6 सेट्स 10-10 मार्क्स का सेट रहता है। आउट ऑफ द 6 सेट्स तुम्हें यहाँ पर टोटल 4 सेट्स अटेम्प्ट करना है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि सेक्शन बी का चॉइस तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। जो सेट अटेम्प्ट करके तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स आ सके वो सेट तुम्हें चूज करना है। अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं तुम्हें बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके आता है। तुम लोग काफी लोग यहाँ पे ऐसे कॉमेंट करते हो, मेरे को पूछते हो कि वर्षा दीदी सेक्शन बी के अंदर मतलब सेक्शन बी के लिए कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है मोस्टली तुम्हारा सब चैप्टर्स मिक्स करके क्वेश्चन रहता है। बट येस, मैं अगर तुम्हें वेटेज बता दूं कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बोर्ड्स के अंदर, तो तुम लोग वो चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी पे रख सकते हो। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है। चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। सो तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर जो है, मैं यूनिट वाइज डिस्कस नहीं कर रही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि ये एस्टिमेटेड है। मैंने तुम्हारा 2026 का स्पेसिमेन पेपर पूरा फिजिक्स का एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ। और तुम्हें मैं ये भी चीज़ बता देती हूँ कि ये एस्टिमेटेड है। मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि यहाँ पे साउंड से 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 14 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो स्पेसिमेन पेपर में, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 14 मार्क्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड्स में देखने को मिलेगा। बट येस, तुम लोग समझ सकते हो कि 12 से 15 मार्क्स के अंदर का ही क्वेश्चन रहेगा। एक एस्टिमेटेड हमें पता लगता है, एग्जैक्टली सेम नहीं रहता है, बट येस एस्टिमेटेड रहता है। तुम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। एंड येस, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आउट ऑफ 80 नहीं है, आउट ऑफ 100 है, बिकॉज तुम्हारा सेक्शन बी में चॉइस रहता है और टोटल 6 सेट्स रहता है। तो मैं 6 सेट्स को कंसिडर करके तुम्हें यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ। सो आउट ऑफ 100 आएगा तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 4th चैप्टर। 4th से तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सो 6 मार्क्स फ्रॉम 4th चैप्टर। नेक्स्ट कम्स द वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर। फ्रॉम वर्क पावर एंड एनर्जी 9 मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन पेपर के अंदर। सो 9 मार्क्स फ्रॉम वर्क पावर एंड एनर्जी। 3rd चैप्टर इज मशीन्स। फ्रॉम मशीन्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर के अंदर। नेक्स्ट कम्स द 4th चैप्टर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। जो प्लेन सर्फेसेस वाला यूनिट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर है। यहाँ पर 6 मार्क्स कैरी करेगा ये चैप्टर। 6 मार्क्स फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस वाला जो चैप्टर है, लेंस वाला, 9 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। लेंस वाले से 9 मार्क्स। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम चैप्टर। स्पेक्ट्रम चैप्टर 5 मार्क्स कैरी करेगा। सो 5 मार्क्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम। इसमें से मोस्टली गिव रीजन टाइप क्वेश्चन सब भी आता है, तो कर लेना। नेक्स्ट इज साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर तुम्हारा सबसे हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है, और साउंड मार्क्स से टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर को, ओवरऑल स्पेसिमेन पेपर में देखने को मिला है, सेक्शन बी सेक्शन ए दोनों को मिला के। सो 14 मार्क्स फ्रॉम साउंड चैप्टर। नेक्स्ट इज नंबर 8 चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट नहीं, 3rd हाईएस्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी वेटेज ज़्यादा है। 11 मार्क्स फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हाउसहोल्ड सर्किट। 7 मार्क्स फ्रॉम हाउसहोल्ड सर्किट चैप्टर। सो 7 मार्क्स। नेक्स्ट इज चैप्टर 10, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैरी 6 मार्क्स। So 6 marks electromagnetism. Next है calorimetry. This is the second last chapter, and from calorimetry 12 marks का क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में देखने को मिला इस बार लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर में। तो तुम लोग समझ सकते हो, साउंड हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड यहाँ पर ये जो कैलोरीमेट्री है, दिस चैप्टर्स, दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा कैलोरीमेट्री के बाद लास्ट है रेडियो एक्टिविटी। 8 मार्क्स फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी। एंड रेडियो एक्टिविटी के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। रिविजन हो जाएगा तुम्हारा पूरा, तो तुम लोग फिजिक्स
का प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो फिजिक्स का प्लेलिस्ट। बाकी तुम लोग नेक्स्ट कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहते हो ये चीज़ मेरे को कॉमेंट करके बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज़ कि तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चन मिलेगा। और इस ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइज हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, MCQs, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है, यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 board exams.